नमस्कार साथियों, मैं मनोज यादव माँ शारदा एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए संस्कृत विषय की क्लास लेकर आया हूँ। और हमने अभी पिछले 3 वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को ख़त्म किया है। अगर उसमें कुछ रह गया होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट और देख लेंगे, अगर कुछ होगा तो हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु डालकर एक टॉपिक में करा देंगे। और अभी तो बहुत कुछ उसमें है। हिंदी वर्णमाला के बाद उसमें संधि है, भी बहुत कुछ है। और उसी को लेकर के हमने ये सोचा कि अभी हिंदी वर्णमाला ख़त्म हुई है तो क्यों ना संस्कृत की भी वर्णमाला लेके चलें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो संस्कृत और हिंदी में मिल जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं, जैसे कि उच्चारण स्थान उनके हो गए और स्वर व्यंजन हो गए। तो इससे थोड़ा हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग उसे कर लोगे, क्योंकि जब एक ही विषय है, थोड़ा थोड़ा इसका वर्णमाला का थोड़ा अलग स्टेप है, लेकिन वो बाद में समझ में आने लगेगा। तो हमने सोचा तो एक ही जैसा मिला के पढ़ाएं, तो आपको 2 विषय साथ साथ में, कुछ टॉपिक साथ साथ तैयार होते चलेंगे। और आप लोगों ने कमेंट सेशन में बताया नहीं कि ये वीडियो कैसी लगी। आप लोग कमेंट में कम से कम इतना तो बता दीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो इतना बता दीजिए वीडियो कैसी लगी। और बढ़ते हैं आज नए विषय की तरफ। आज का विषय हमारा है संस्कृत। तो पहले हम संस्कृत में ये समझेंगे कि क्वेश्चन जैसे कि एक बार आया है कि संस्कृत जो है ये कैसे बना है, संस्कृत शब्द जो है किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो पहले हम इस चीज़ को देखेंगे। अब देखिए, पहले यही समझेंगे संस्कृत जो है कितने चीज़ों से, क्या क्या इसमें लगा है, तो संस्कृत का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। तो सम जो है ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। क्री हमारी क्या है, ये धातु है। और कृत हमारा प्रत्यय है। तो जैसे कि आपसे उन्होंने पूछ लिया, या इस तरीके से आपको दे दिया क्वेश्चन में, और आपसे पूछ लिया कि निम्न में क्री क्या है। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए संस्कृत जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें सम ये हमारा उपसर्ग हो गया, और क्री हमारी धातु हो गई, और कृत हमारा प्रत्यय हो गया। इन तीनों चीज़ों को मिला करके संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। ये बहुत सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमारे टेट में इसकी व्याकरण आती है। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका संस्कृत का क्या पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे। अब व्याकरण शब्द में भी अगर आप क्वेश्चन रख दिया जाए, ये किन चीज़ों से मिलके बना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें ल्यूट, देखो ल्यूट। अब देखो इसमें व्याकरण में आपके बी हो गया, अंग हो गया, क्री हो गया और ल्यूट हो गया। इसमें 4 चीजें हैं। जैसे अगर हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही रख दे और आपसे ये पूछ ले निम्न में व्याकरण का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, या जैसे भी संस्कृत का हमने देखा था। ठीक है, सम था, उसमें क्री धातु थी और कृत प्रत्यय था। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए, अगर विस्तारित रूप उसका दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए निम्न में कौन सा सही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर कठिनाई का स्तर बनाएंगे तो बना सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पर बी क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। अगर आपसे केवल यही पूछा जाए व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं,
कौन कौन उपसर्ग हैं तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग हो गए। क्री क्या है हमारी, ये धातु हो गई। क्री क्या है हमारी, धातु हो गई। ल्यूट हमारा प्रत्यय, ये आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे ये इतने प्रत्यय तब आपको बताएंगे ल्यूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब हम आपको धीरे धीरे सरल भाषा में बताएंगे, कोई हाई भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ल्यूट का मतलब जो है, ल्यूट प्रत्यय लग जहां पर लग जाता है तो इसका मतलब जो है लगने पर अन हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं पर किसी ल्यूट है तो ल्यूट प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है, ल्यूट का अन हो जाता है, अन हो जाता है। ये हम आपको बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट करते चलें। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, व्याकरण जैसे कि शब्द में कितने उपसर्ग हैं, कितनी धातु हैं और क्या कौन सा प्रत्यय है, अगर ऐसे करके दिया जाए, अब जब से हमने आपको ये विस्तारित रूप बता दिया तो आप इसमें से आराम से पहचान लेंगे कि भैया इसमें 2 उपसर्ग हैं, एक धातु एक प्रत्यय है। और ऐसे शब्द दे दिया जाए तो आप बड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पर जब हमने तोड़ के बता दिया तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिखते चलें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ भी, बस थोड़ा इसको सही से पढ़ते चलें, बस इसको हल्के में ना लें ये। और यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताएंगे, क्वेश्चन अभी पूछा गया था जब टेट में तो पूछे जाता है कि व्याकरण में ये व्याकरण के त्रिमुनि किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लें, हम वही चीज पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगी, व्याकरण के त्रिमुनि। 3 मुनि हैं व्याकरण के। ठीक है, तो व्याकरण के त्रिमुनि पूछा गया है। पहले कौन है, महर्षि पाणिनि। ठीक है, इनका नाम बहुत फेमस है, महर्षि पाणिनि। दूसरा है ये महर्षि पतंजलि। ठीक है, और तीसरा जो है महर्षि कात्यायन। इस टाइम कीड़े ज़्यादा हो जाते हैं, शाम का समय है और वैसे भी टाइम कम मिल पाता है। ठीक है, तो ये पाणिनि जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, अष्टाध्यायी है, इसके लेखक हैं ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है उसके ये लेखक हैं, सॉरी अष्टा होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये महर्षि पतंजलि, ये इन्होंने महाभाष्य लिखा है। ये पूछा जाता है आपसे कि महाभाष्य जो है किसने लिखा, या निम्न में पतंजलि का संबंध किससे है, तो महाभाष्य है। और ये वार्तिक इन्होंने लिखा तो इनको वार्तिककार कहते हैं। ठीक है, वार्तिक इन्होंने लिखा है तो इनको वार्तिककार कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी महाभाष्यकार, अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि निम्न में कौन महाभाष्यकार हैं या महाभाष्यकार किसने लिखा, तो महर्षि कात्यायन, ये वार्तिककार बोलते हैं इनको। तो ये हमारे कौन हो गए, ये त्रिमुनि हो गए। ये पूछ लेते हैं, संस्कृत में फेवरेट है, क्योंकि पाणिनि तो जनक हैं इसके। आगे हम बताएंगे जो माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें ये पाणिनि ने तो सब कुछ करा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन, ये त्रिमुनि हैं। ठीक, मिटाते चलते हैं हम, सरल सरल बोलो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, आज थोड़ा गला वैसा है। अब देखो अष्टाध्यायी में हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन यहां से पूछ ले, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं, अध्याय, अध्याय कितने हैं, तो आप लोग याद रखें 8 अध्याय हैं।
कितने अध्याय हैं? 8। और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4 पाद हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कुल कितने पाद हो गए फिर, तो अध्याय 8 है और एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौकू 32, तो टोटल पाद कितने हो गए? 8 गुणे 4 बराबर 32 पाद। अब क्वेश्चन देखो यहां से सिंपल पूछ लेंगे, कोई कठिन नहीं है। जब हमें पता हो गया आज कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और इसमें एक प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लें आपसे कि अष्टाध्यायी में कुल पाद कितने हैं, पादों की संख्या कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए एक में 8 अध्याय 8 है और एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौको 32। वेरी सिंपल। जब हमें पता होगा तो हम आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो प्रथम सूत्र, अगर आपसे पूछे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, ठीक है, तो यहाँ पर मिटा दें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कुल सूत्र की बात करें कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्र, कुल सूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो कुल सूत्र है 3978। 3978 लगभग 4000, लगभग में पूछे तो 4000, लगभग में 4000। ठीक, अगर आपसे पूछे प्रथम सूत्र अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, प्रथम सूत्र अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र तो है वृद्रादैच, वृद्रादैच। ये पूछा गया था एक बार, कोई पेपर हम देख रहे थे उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, और अंतिम सूत्र अंतिम सूत्र आ क्या है? आ। तो ये आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वो कौन सा है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो वृद्रादैच के नाम से जाना जाता है। अंतिम सूत्र क्या है? आ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। क्या पढ़ेंगे? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, इनके बारे में आपको पता होगा कि माहेश्वर सूत्र जो है ये किसने दिए थे और ये कहाँ से निकले थे। तो माहेश्वर सूत्र जो है शंकर जी ने जब तांडव किया था, उसके बाद डमरू जब बजाया था उस समय, तो 14 बार डमरू बजाया, तो उसमें से ये माहेश्वर सूत्र निकले और हमारे महर्षि पाणिनि ने इनको ग्रहण किया और वर्णमाला का उन्होंने निर्माण किया। मतलब जो डमरू बज रहा था तो उसको पाणिनि जी ने समझा ये क्या है। ठीक है, तो ये कैसे क्या है, इनकी संख्या पूछ ली गई थी। अभी वो हुआ था सुपर टेट 2018 में हुआ था, तो उसमें केवल यही पूछ लिया गया था माहेश्वर सूत्र संख्या कितनी है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या की बात करें तो 14 है। कितनी संख्या है? 14। अब उस टाइम तो बहुत सरल उन्होंने पूछ लिया था, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, सुपर टेट में पूछा था। और टेट में क्या पूछते हैं, हो सकता है ये फिर पूछ लें, क्योंकि अभी 2017 वाला रिपीटेड हुआ था पेपर 2021 में, 93% उन्होंने हूबहू रख दिए थे, बदले ही नहीं थे। तो हो सकता है दोबारा पूछ लें, तो हमें जब पता होगा। बहुत लोगों को नहीं पता था माहेश्वर सूत्र संख्या कितनी है, क्योंकि पेपर देख के लोग निकल रहे थे, एक दूसरे पूछ रहे थे भैया माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो हमें हंसी आ रही थी, हमने बताओ पेपर देने आए, इन्हें माहेश्वर सूत्र नहीं मालूम है। तो देखिए 14 हैं, तो पहला सूत्र देखते हैं हम लोग। आ ई उ अयोड़। दूसरा है र र क। तीसरा
ऐ ओ ग। चौथा ऐ औ च। पहले यहां तक देखेंगे, पहले हम लोग यहां तक देखेंगे। तो ये चार देखो, पहले एक बात पहले सुन लो, ये जो लास्ट में हलंत लगा है, ठीक है, ये जो लास्ट में हलंत लगा है, इनको हम लोग इति संज्ञक बोलते हैं, ठीक है, और इति संज्ञक बोलते हैं, इनका मतलब यूज जो है नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग केवल ये जो हमारे वर्ण हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे इनका यूज होता है। तो अंतिम वर्ण जो है ये इति संज्ञक हैं, तो इनका यूज नहीं होता है। तो अब जैसे इनको कैसे याद करेंगे, आ ई उ ड़, आयुड़, रेलित, अयोंग, अयोज। पहले यहां पे हम लोग समझेंगे। तो यहां से पहले अगर आपसे बात की जाए इनमें ही कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है, इनमें ही अगर आपसे बात करें तो हम यहीं से छोटा स्टेप लेके चलते हैं, पूरा नहीं अभी लेंगे। तो इसे मूल स्वर की अगर बात करें तो ये मूल स्वर जो है आपके, इसमें कौन कौन से 5 मूल स्वर कितने हैं, 5। संस्कृत में हम लोगों ने पढ़े थे और हिंदी में पढ़े थे 4। और संस्कृत में अगर बात करें, संस्कृत में मूल स्वर हैं हमारे 5। कितने हमारे हैं, 5। इसलिए हम आपको हाईलाइट नहीं ज्यादा कर रहे हैं कि आप जो है छोटा सा पहले छोटा छोटा स्टेप लेके चलें, क्योंकि ये जिसके समझ में आते हैं देख बार में आ जाते हैं, और नहीं तो नहीं आते हैं जल्दी, ठीक। मूल स्वर अब इसमें बात करते हैं, देखो कौन कौन से हो गए, ये देखो, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और ये रिर हो गया, और ये लिरी हो गया। ये 5 हैं मूल स्वर। मूल स्वर कितने हैं, 5। और बाकी ये देख लो बचे कौन कौन से, ए ओ ऐ औ। ये हो गए आपके दीर्घ स्वर हो गए, या स्वर की बात करें केवल, ठीक है, दीर्घ में चाहे दीर्घ रखो, बात एक ही है। दीर्घ स्वर की बात करें, ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, ऐ ओ हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया, ठीक है। या आपसे केवल ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वर कितने हैं, पूरा पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर की बात करें तो आपके ये 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 4 9। अगर संस्कृत में बात करें तो कितने हो गए, 9। कैसे, 5 ये हैं और 4 ये हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 9। एक चीज है, अभी देखो प्रत्याहार जब बनाना बताएंगे आपको, अभी तो केवल ये आप जो महसूस सूत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन जो निकलते जा रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। प्रत्याहार भी हम आपको बताएंगे कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्वर हो गए, अब हम बात करेंगे व्यंजनों की, इसको मिटा दें, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गए थे आपके, ये स्वर हो गए थे, क्या हो गए थे, ये स्वर हो गए थे। स्वर के बारे में आपने बता दिया हमने, ठीक। अब यहां से व्यंजन पढ़ते हैं हम लोग, व्यंजन, ठीक है। अच्छा एक चीज है, स्वर को कहते क्या है ये भी आप देख लो, स्वर को अच कहते हैं, क्या कहते हैं, अच। अच कैसे, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। प्रत्याहार जब बनेगा तो ये अच बोला जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी हम आपको, और इनको क्या कहते हैं, हल, इनको क्या कहते हैं, हल, ठीक है। अगर ये तो क्वेश्चन आ जाए कि वर्ण वर्णमाला में व्यंजन को किस नाम से पुकारते हैं, अब ये प्रत्याहार कौन से प्रत्याहार से पुकारते हैं, तो हल से, ठीक है। ये हम बाद में बताएंगे, तभी अभी इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आपको कठिन सा लगने लगेगा। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, पहले ये देखते हैं हम लोग 9। अब देखिए, हा या व र ट, हयावरट, ल ड़, ठीक है। अब देखो या मंग, या मंग,
णम। ये जो है वर्ग के 5वें अक्षर हैं, जो हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी हिंदी वाली, जो आपको बताया था नासिका जो होते 5वें अक्षर हैं। तो ये आप ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देते हैं कि किस क्रम पर नासिक वर्ण हैं, ठीक है, इनके क्रम भी याद रखने होंगे आपको, ठीक है। अब हो गया आपका झ भ झवय हो गया, और हो गया घ ड ध स, ध और स, ठीक। अच्छा इधर चलते हैं, इधर तो बड़ा हो गया, ठीक है। चलो आप इतना देख लो, अभी हम मिटा के आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, बोर्ड छोटा पड़ रहा है ना, ठीक, या कोशिश करते हैं यहाँ पे लिखने की, यहाँ पे कोशिश करते हैं लिखने की, बोर्ड छोटा है, कोशिश करते हैं। तो 9 ये हो गया, 10 नंबर यहाँ से आप लोग देख लो, ठीक है। जब गढ़ 10, जब ग ड द स, ये हो गया, ठीक है। 11 पे ख फ छ ठ ठ थ च त चट तप त चट तप, ये बड़ा वाला बहुत बहुत बड़ा होता है, इसमें दूसरे और पहले अक्षर बने होते हैं। ख फ छ ठ थ चट त चट तप, ठीक है। अब 12 हो गया, क प य, ठीक है। 13 आ रहा है इसमें, 13 हो गया, श श श श स स श र, ठीक है। बन नहीं पाया भाई इसमें। और 14वां यहाँ देखो, 13 हो गया, 14वां यहाँ हो गया, शशर हल हल, ठीक है। ये देखो बोर्ड छोटा भाई पड़ गया, और हम समझा देंगे फिर भी आपको। ये हमने स्वर पढ़ लिए थे यहाँ से यहाँ तक, और व्यंजन जो है हमारे यहाँ से, तो हल जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था हल, तो यहाँ हा से लेकर के अब ये यहाँ ला तक, नीचे करो थोड़ा, इसको आने रहा इसमें, यहाँ ला तक, ठीक है। ये आपके व्यंजन हो गए। अब देखो 5वें में क्या है, ये देखो हायावरट, 5वें नंबर पे क्या है हायावरट, 6ठे पे क्या है लड़, 7वें पे अंगाड़नम, यंगाड़नम हो गया, और 8वें पे झवय, और 9 नंबर पर घड़ धस, 10 नंबर पर इसमें देखो हर वर्ण के तीसरे अक्षर हैं, जब गढ़ दस खप छट चटतव कपय ससर और हल, ये हो गए। ये आपके महस सूत्र हैं, ये आपके क्या है महस सूत्र हैं। अब इनसे क्या क्या प्रत्याहार बनेंगे, ठीक है। आगे अभी क्या है वो हम बताते हैं, आप लोग ये लिख लो, थोड़ा ये हो गया ऊपर नीचे इधर का हो गया, थोड़ा आप एडजस्ट करके लिख लो, कुछ नहीं आप अपने सीधे ही लिखें, सीरियल से लिखें, ठीक है। हमारा बोर्ड छोटा पड़ गया, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने अभी जो था ये महस सूत्र पढ़े, एवं लिरिक एवं एवं छावरट लड़, ठीक है। और इनको आप अच्छे से याद कर लें, 2-3 बार लिखेंगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ होगा तो आप लोग बताएं, फिर हम कुछ और उसकी ट्रिक निकालेंगे याद करने की। अब देखो ये महस सूत्र में जो आपने देखा था, जैसे ये आ ई उ ड़, ये ऐसे, ठीक, जैसे र लर क, ये ऐसे जो हलंत वर्ण थे, ठीक है, हलंत वर्ण थे, हमने क्या बताया था ये इतिसंज्ञक होते हैं, और इनका जो प्रयोग है केवल प्रत्याहार बनाने के काम आता है।
जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि महसूस सूत्र में हलंत वर्ण या इतिसंज्ञक वर्ण का काम क्या है, ठीक है। तो इतिसंज्ञक वर्ण का काम क्या है, तो आप याद रखें ये प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, बाकी इनका कोई यूज नहीं होता है। और स्वर हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, मूल स्वर हमने पढ़ लिए थे। मूल स्वर कितने थे आपके, 5 थे, ठीक है। और स्वर टोटल कितने हो गए थे, 4 दीर्घ मिला के टोटल कितने हो गए थे, 9। अब आपसे अभी हमने बताया था कि स्वर, अगर क्वेश्चन ये कर दे कि स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं, ये प्रत्याहार हम कल आपको बताएंगे, तब तक थोड़ा यहाँ समझा दें। तो जो अच है जो आपने पढ़ा था, तो इसमें जो क्या है, ये स्वर आते हैं सभी, जो आपने यहाँ से पढ़ा था अयोडलिक, अयोंग, अयोच, तो अयोच जो पढ़ा था चा और ऊपर का, ठीक है, आ, तो अच ये प्रत्याहार स्वर प्रत्याहार बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अगर आपसे बात करें कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण की संख्या देखिए, स्वर कितने हो गए आपके, 9 हो गए, ठीक है। और व्यंजन आपके कितने हो गए, 33। व्यंजन आपके कितने हो गए, 33। टोटल कितने हो गए, 42, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 42। तो क्वेश्चन एक सिंपल करके पूछ लेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, 42, ठीक है। और बाकी जो है, जैसे कि हमने आपको बता ही दिया था, इनका जो महसूस सूत्र हैं ये कहाँ से निकले, किसने इनका वर्णमाला का निर्माण किया। तो आज जो है हम वीडियो यहीं तक रखेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। और कल हम पढ़ेंगे प्रत्याहार, पहले इसका एक बार रिवीजन कराएंगे, फिर आगे से पढ़ेंगे प्रत्याहार कि इनसे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा बस वही हमारा आग्रह है, वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आगे भी बढ़ाते चलो, थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम भी समझे कि हाँ हमको भी हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नमस्कार।